आज गांव वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि आज पहली बार धीरपुर गांव में अस्पताल का उद्घाटन होने जा रहा था। इस गांव में लगभग सारी सुविधाएं तो उपलब्ध थी, पर एक अस्पताल की आज भी कमी थी। लेकिन वह कमी भी आज पूरी होने जा रही थी। आज का दिन हमारे लिए कितना शुभ है। आखिरकार हमारे गांव में भी अस्पताल बन ही गया। अरे सुना है डॉक्टर भी कोई ऐसा वैसा झोला छाप नहीं है, विदेश से पढ़ाई करके आ रहा है। गांव वालों के दिलों में बस एक ही दुआ थी कि चलो अब किसी की मृत्यु यहाँ डॉक्टर के ना होने से तो नहीं होगी। धीरपुर गांव में ना जाने कितनों की सांसें रुक गई बीमारी में तुरंत इलाज ना होने की वजह से। रोते बिलखते परिजनों को यहाँ प्रतिदिन देखा जाता है। जितने खुश गांव वाले थे, उससे ज्यादा खुश आज शिवम की मां सरस्वती जी और पिता श्यामलाल थे। खुशी जाहिर करते हुए सरस्वती जी श्यामलाल से कहती है, आज हमारे बेटे की भी मुंबई में नौकरी की शुरुआत हो रही है और हमारे गांव में भी अस्पताल खुलने जा रहा है। अब हमें इलाज के लिए कहीं दूर शहर में नहीं जाना पड़ेगा। सुना है कि डॉक्टर भी हमारे बेटे शिवम की तरह ही विदेश से पढ़ाई करके आया है। चलो आज देखते हैं डॉक्टर साहब को। सच में डॉक्टर भी किस्मत वाले ही बनते हैं। उन्हें दूसरों की सेवा करने का मौका जो मिल जाता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अपने गांव वालों का इलाज मुफ्त में करेगा। मेरी तो बड़ी इच्छा हो रही है उसे देखने की। बाहर सब बोल रहे हैं कि दिन ढलते ही आ जाएगा। आज पूरे गांव को सजता देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। सरस्वती की बातें सुनते सुनते श्यामलाल को अपने पिता की याद आ जाती है। सोचते हैं, काश गांव में अस्पताल का निर्माण बहुत पहले हो गया होता तो पिताजी आज हमारे साथ होते। सोचते सोचते उनकी आंखें डबडबा गई। पत्नी से कहते हैं, चाहे कितने भी दुख सहे हमने अपने पेट काटे पर बेटे को डॉक्टर बनाकर बड़ा ही नेक काम किया है। आज वो भी दूसरों की जान बचाएगा। हजारों दुआएं मिलेंगी उसे। बस आज के दिन हम उसके साथ नहीं हैं, इसीलिए मन कचोट रहा है मेरा। कितना अच्छा लगेगा वो डॉक्टर की पोशाक पहनकर लोगों का इलाज करेगा। आज के दिन हम भी उसके साथ होते, पर सब इतनी जल्दी हुआ कि हमें जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो भी जहाज से, हम अपन पर लोग अकेले कैसे जाएंगे। बोलते बोलते श्यामलाल जी को हंसी आ गई। शिवम की मेहनत और तपस्या का फल आज मिल ही गया। अपने हाथ में ज्वाइनिंग लेटर को लिए शिवम सोचता है कि अब धीरपुर गांव में अस्पताल न होने की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होगी। आज भी मुझे याद है अपने दादाजी का चेहरा। पापा किस कदर लाचार थे इलाज न होने की वजह से। वो चिल्लाए, चीखे और चुप हो गए, क्योंकि जब गांव में कोई डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं था तो इलाज कौन करता। पर मुझे आज भी याद है वो दिन। इसीलिए मैंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया था और मेरा निर्णय था कि मैं अपने गांव में ही डॉक्टर बनकर जाऊं। सालों बाद मेरे कदम मेरे गांव में पड़ेंगे। माँ पिताजी के लिए तो ये सरप्राइज रहेगा कि मैं उन्हीं के पास अपने ही गांव जा रहा हूं। उन्हें तो यही पता है कि आज मेरी मुंबई में ज्वाइनिंग है, क्योंकि उनका सपना था मैं बड़ा आदमी बनूं और बड़े शहर में रहूं। खैर ये बातें तो बात की है।
डॉक्टर के स्वागत की तैयारी अब पूरी हो चुकी थी। हर जगह फूलों का गुच्छा दिख रहा था। कहीं पूरियां तो कहीं मिठाइयां बन रही थी। पूरे गांव को न्योता मिला था भोजन करने के लिए। अस्पताल को और डॉक्टर को देखने के लिए लोगों का तांता लग चुका था। ढोल नगाड़े के साथ शिवम की गाड़ी आ रही थी। पूरा गांव पीछे पीछे चल रहा था। शिवम बहुत छोटा था तभी वो गांव से दूर पढ़ने के लिए चला गया था। इसीलिए गांव में उसे कोई नहीं पहचान पाता है। शिवम गांव आते ही सबसे पहले अपने घर जाता है। शिवम को देखकर सरस्वती जी और श्यामलाल जी भौचक्का रह जाते हैं। बेटा तू यहाँ गांव में अभी? तू तो मुंबई में था ना? हाँ माँ पिताजी, मैं सब कुछ समझाता हूँ आप लोगों को। फिलहाल तो आप लोग मेरे साथ चलिए। अस्पताल के सामने डॉक्टर यानी शिवम का इंतजार हो रहा था फीता काट कर उद्घाटन करने के लिए। आशीष अपने माँ पिताजी को लेकर अस्पताल पहुंचता है। ये शुभ अवसर आशीष अपने पिता को देते हुए कहता है, पिताजी, आज मैं डॉक्टर आपके और माँ के आशीर्वाद से बना हूँ, इसलिए इस अस्पताल का उद्घाटन करने का अधिकार सिर्फ आपको है। अब आप जल्दी से अपने शुभ हाथों से इसका उद्घाटन कीजिए और अपने गांव के इस सपने को पूरा कीजिए। फिर शिवम के माता पिता ने अस्पताल का उद्घाटन किया। आज उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। अब गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था और न ही किसी डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता था। अब धीरपुर गांव की तो जैसे किस्मत ही बदल गई थी। गांव के लोग आशीष और उसके माता पिता के शुक्रगुजार थे क्योंकि उन्होंने गांव की सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया था। अब धीरपुर गांव एक खुशहाल गांव बन गया था।